जन्म आपके पास भी है, जन्म नामदेव जी के पास भी है, जन्म आपको भी मिला, जन्म रविदास को भी मिला। संत रविदास क्या करते हैं? संत रविदास पेशे से चमार थे, चमड़े का काम करते, मरे हुए पशु का चमड़ा बेचना, खरीदना, जूता बनाना। इसीलिए ये जो शब्द, ये जो उनका भजन मैंने गाया, इसके आखिर में उन्होंने इसको बहुत सहजता से कहा, कहे रविदास चमारा, मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, मेरी जाति लोगों की दृष्टि से बड़ी कमीनी है। देखिए महात्मा की अहंकार रहित तो देखिए, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम एंड ही इज टेकिंग इट ऑन हिज स्ट्राइड। जात अच्छी नहीं, पात अच्छी नहीं, और दुनिया कहती है तेरा जन्म ओछा है, यूजलेस। लेकिन तुम शरणागत राजा रामचंद्र, लेकिन तेरी शरण में जो ये रविदास आया है, तो ये रविदास जानता है और उसका राम जानता है कि रविदास ने क्या प्राप्त किया। जन्म उनके पास भी, काम वो भी करते। एक मत कहता है उनका विवाह भी हुआ था, व्यापार भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं, पर सब काम करते हुए पर भी ये समझ, ये विवेक, ये ज्ञान, ये सत्संग बराबर रहा उनका। देह किसी का हो, ये जाति, ये नाम, ये जो सोशल आइडेंटिटीज हैं, ये तो मानव ने बनाई है। दीज आर ऑल ह्यूमन मेड। Reason was something else, but now it is something else. सब काम करते हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। काम मेरे मन की तार को नहीं तोड़ सकता। अगर मेरे मन की तार जुड़ी है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर मन की तार ईश्वर से नहीं जुड़ी है तो सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन के गुफा में बैठ जावे तो भी वहां बैठ करके दुनिया ही याद कर सकता है। It is not a surety that if you leave everything and sit in a cave and only then you can reach to great heights. Not necessarily. जिसे यह वैराग्य रहता है, वैराग्य माने डिस्पैशन रहता है, ये डी-अटैचमेंट रहती है कि ये शरीर जल की दीवार है, रक्त बूंद का गारा है, और इसमें जो शरीर के अंग प्रत्यंग है, अरे हमें साफ करने पड़ते हैं। साफ न रखें तो शरीर तो मैला है बस। कान में मैल, आंख में मैल, नाक में मैल, मुंह से मैल, गुदा से मैल, सब जगह मैल ही तो निकलती। शरीर तो कहीं से भी कोई आत्यंतिक सुंदर वस्तु तो है नहीं। हाँ, एज लॉन्ग एज देर इज नथिंग कमिंग आउट, इट इज ओके एंड फाइन। बुद्ध ने जिस रात घर छोड़ा है, उस रात शाम से गीत संगीत की सभा चल रही थी। नर्तकियां नृत्य करती रहीं। पिता को बड़ी चिंता थी कि राजकुमार सब छोड़ के कहीं साधु नहीं बन जाए, तो उसने बड़े इंतजाम करके रखे हुए थे कि हमेशा खुश रहे, व्यस्त रहे, भोग भोगता रहे, प्रसन्न रहे, इसे कभी दुख, रोग, बीमारी, शोक देखने को भी न मिले। सो सिद्धार्थ, this prince was always surrounded with dancers, musicians, good food, beautiful wife. All festivities are happening all the times. एक रात सिद्धार्थ अपने आसन में सोए, नींद खुली तो उठ के
जब अपने अगल बगल देखा तो सब वो नर्तकियां वहीं पे शराब पी के लुढ़की पड़ी थीं। अब सो रही नर्तकी डांसर का मुंह खुला है, लार टपक रही है, कपड़े अस्त व्यस्त है, बाल सब खराब हो रखे, जो बड़ी सुंदरी लग रही थी। नींद में वो सौंदर्य तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम खोले, वो खराटे ले रही हैं, मेकिंग स्ट्रेंज साउंड्स, एंड in the sleep, when you pass the wind and you don't even know, so they are bad smelling. Siddhartha wondered, is this beauty? यह है सुंदरता? इस सौंदर्य के लिए लोग पागल होते हैं क्या? यहां कुछ सुंदर नहीं है। बंके पाग सिर टेरी। एक समय ऐसा आ जाता है जब सिर के बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। बंके बाल माने बाल सफेद हो गए। पाग सिर टेरी, और सिर में जो पगड़ी बांधी है, क्योंकि जवानी में थोड़ा बाहों में बल होता है तो पगड़ी भी सुंदर बांधता है, और जब बुढ़ापा आया तो उतनी शक्ति नहीं रहती, तो सिर के ऊपर बस ऐसे ढीला ढाला लपेट दिया साफा, कोई सुंदरता नहीं है उसमें। ए तन होएगो पस्म की टेरी, दिस बॉडी विल टर्न इनटू अ हैंडफुल ऑफ ऐश वन डे। ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी, this is the sum total of people's life. To have bigger house, to have a beautiful wife or a handsome husband. और रैदास कहते हैं तूने बड़ा मकान को वो मंदिर कह रहे। हमारे यहां दृष्टिकोण यह था कि मकान, मालूम मकान शब्द का अर्थ क्या होता है? यूं कब्र। ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। मकी, मकान फारसी, उर्दू। मकी जो मकान का मालिक होवे, मकान घर जिसमें वो रहता है। हमारा शब्द है घर, लेकिन वो घर भी नहीं कह रहे बड़ा घर, वो घर को भी वो मंदिर कह रहे, क्योंकि पुरातन समय में ऐसी विचारधारा थी कि घर वही जिस घर में मंदिर है, माने जहां संध्या पूजा अर्चन वंदन होता हो। जिस घर में वंदना न हो, पूजा न हो, अर्चना न हो, मकान है वो। और ये सब हो तो मंदिर है वो। आप कहाँ रहते हैं, मकान में कि मंदिर में? पर बड़ा मकान और सुंदर पत्नी ये प्राप्त अगर तुमने कर ली तो भी क्या, रैदास कहते हैं राम नाम बिन बाजी हारी। बिना राम के तुम अपने जीवन के इस बाजी को हार गए हो। नारी बाहर रहेगी, घर बाहर रहेगा, मंदिर बाहर रहेगा, धन बाहर रहेगा, मन शरीर के अंदर है। मकान मन के अंदर नहीं तुम ले जा सकते हो। धन भी, धन का अभिमान है तुम्हारे मन में, धन थोड़ी मन में। धन तो बैंक में होगा, तिजोरी में होगा, पर मैं धनवान हूं इसका अभिमान मन में है। तो वस्तु का अभिमान मन में लाके हम अपने जीवन को कलुषित करते हैं, काला मैला करते हैं। राम नाम बिन बाजी हारी, क्या प्राप्त किया तुमने? अगर राम ना मिले,
राम न मिले कुछ प्राप्त नहीं किया। रैदास फिर याद करा दूं, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, सत्संग करते थे पर काम भी करते थे, और इतने स्वाभिमानी थे कि किसी से पैसा लेके राजी नहीं होते थे, भले वो काशी का नरेश हो, राजा हो, भले कोई हो, किसी से नहीं लेते थे। सात्विक जीवन जीना एक बड़ा सौभाग्य होता है, और इस सौभाग्य की प्राप्ति बहुत कम लोगों को होती है। बाकी सब लोग तो इच्छा द्वंद्व समुत्थेन, इच्छा के द्वंद्व में ही रहते हैं हमेशा। ये इच्छा पूरी हो गई, ये नहीं हुई, ये पूरी हो गई, ये नहीं हुई, ये होने वाली, ये कब होएगी, ये इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वा अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जो मनुष्य अपने जीवन में ये दुनिया की पागल दौड़ से ऊब थक हार जाते हैं, वह पुण्यशील व्यक्ति मनुष्य जिसके सर्व पाप नष्ट हो गए हैं, वह द्वंद्व से और मोह से छूट जाते हैं। What gives you duality in your mind? Duality means, should I do this or should I do that? Should I do this? This is duality. मैं ये करूं नहीं करूं, ये करूं नहीं करूं, ये करूं नहीं करूं, यहाँ जाऊं नहीं जाऊं, यहाँ जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ये द्वंद्व किसके मन में है? जिसके मन में इच्छाएं हैं। और इच्छा क्यों है? क्योंकि मोह है। और बदले शब्दों में तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि द्वंद्व और मोह जिनके होता है वो पापी होते। पाप वो इसको नहीं कह रहे कि चोरी कर ली ये पाप हो गया, ये अनैतिक कर्म है। This can be called immoral and illegal actions. But what is sin? Being in attachment is sin. My God, that makes us all sinners then. कितना अभिमान होता है ना अंदर। हम तो अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे पैसा देते, हम तो बुरे काम नहीं करते, हम तो अच्छे हैं। इसलिए तो लोग सवाल भी पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा बुरा क्या हुआ, हम तो अच्छे हैं, भगवान भक्तों को दुख क्यों देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन दिस श्लोक कृष्ण इज सिंगिंग अनदर सॉन्ग। वो कह रहे हैं पाप मने मन में ममता का होना, ये है पाप। द्वंद्व का मन में होना, द्वंद्व का मन में होना। जिसके ये दोनों नहीं रहते उसके ही पाप नष्ट हो जाते, और जिसके पाप नष्ट हो जाते वो फिर क्या करता है? ते द्वंद्व मोहर विमुक्त, इस मोह और द्वंद्व से निर्मुक्त हुआ। भजन्ते माम दृढ़व्रतः, दृढ़ होकर के सिर्फ मेरा ही भजन करता है। तो ये बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे, मन क्यों नहीं टिकता भजन में, सुमिरन में मन क्यों नहीं टिकता, प्राणायाम में मन क्यों नहीं टिकता, क्यों घबराहट होती? इसलिए बेटा कि पाप की पोटली लेके घूम रहे हो। कैसे टिके? तुम्हारे गले में कोई रस्सी ऐसे फांस दे और पीछे से खींचता रहे, तुम चैन से थोड़ी बैठ सकोगे।
कोई सुई लेकर तुम्हें चुबाता रहे, तुम चैन से थोड़ी बैठ सकोगे। Would you sit calmly if somebody is poking needle? No. Attachment is a needle which is being poked from within all the times. मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। क्या कर लेगा? क्या कर सकते हो तुम? देखिए रैदास बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। बंके बाल पाग सिर टेरी, एतन होएगो भस्म की टेरी। ये रोज शरीर जवान हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, रोज शक्ति कम हो रही, बढ़ रही। शरीर की शक्ति तो कम हो रही, मन की ममता बढ़ रही। शरीर की जीवनी शक्ति कम हो रही, पर कामनाओं की आग और धधक रही अंदर। यही कारण है मन नहीं टिकता। जब मैं लोगों को नाड़ी शोधन या किसी प्राणायाम में या किसी मंत्र में बैठाती हूं, तो मैं कई बार देखती हूं कितने तो इतने अस्थिर, बैठने में ही तकलीफ हो रही, हिले जा रहे, आंख खोल रहे हैं, इधर देख रहे, उधर देख रहे, तो हंसी आती है उनके भाग्य के ऊपर। बहुत सुंदर एक कबीर जी का पद है। कबीर कहते, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, जल में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, जल में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा, बार बार मैं कै समझाऊं, जग में जीवन थोरा। मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, जल में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी।
काया का गर्व न कीजे, या काया का गर्व न कीजे। क्या सांवर क्या गोरा, क्या सांवर क्या गोरा। बिन भगति तन काम न आवे, बिन भगति तन काम न आवे। कोट सुगंध चमोरा, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे, सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढे। जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। कहते सुन सुन के हंसी आती है तो मूल से ये सुख स्वरूप। ये जो जीव है, द इंडिविजुअल सोल इज एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद, है तो सुख स्वरूप, लेकिन सुख को ही दुनिया में ढूंढता रहता। ऐसे ही हो गया कि मछली जल में तो रहे पर फिर भी प्यासी है। अपना आपा भूल के जब संसार में जाओगे तो फल दुखी है। कुछ हो सके तो होश जगाओ, कुछ हो सके तो समझ का दीपक जगाओ। जीवन रोज कम होता है, बार बार समझा लो कि जीवन थोड़ा है। वो सोचता है थोड़ा कैसे, मेरे पिताजी अभी भी जिंदा है तो इतना तो मैं जिंदा रह ही लूंगा, मेरा दादा अभी भी जिंदा है इतना तो मैं जिंदा रह ही लूंगा। और एक्सीडेंटल डेथ वो तो किसी किसी की होती, सबकी थोड़ी होती। All the silly justifications are there. ये मानते हुए कि जीवन कच्चा है, ये मानते हुए कि हाँ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा है, और जीवन कुछ काम करने के लिए मिला है, बस उस काम को कर लीजिए, बाकी डजंट मैटर्स। किस साधन से हो जाए वही साधन कर ले। ज्ञान का साधन तो ज्ञान का कर ले, योग का हो सके तो योग का कर ले, भक्ति का हो सके तो भक्ति का कर ले, पर कुछ कर ले। एक समय ऐसा अपने आप को देना चाहिए जहां आप संसार की किसी वस्तु के बारे में न सोचें न विचारें और मन को पूर्ण रूप से विश्राम में ले जाएं। द माइंड गोज इनटू टोटल क्वाइट्यूड, एंड माइंड इज साइलेंट एंड यू आर टोटली कॉन्शियस। हाउ दैट हैपन्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस शुड हैपन एवरी डे। जड़ता मिटाइए, बेहोशी को दूर कीजिए। मुझे बात याद आ रही है, बचपन में मैं एक ग्रस्त संत थे, उनका सत्संग सुनने जाया करती थी। आसपास घरों में मकानों में ही मेरे होता था। तो एक दिन यही बात कर रहे थे कि संसार से पीछे हटो, अब कब कितना दौड़ोगे,
पीछे हटो। हुआ यूं कि वही हमारी पड़ोस वाली राधा जी वो आके बैठी, देर में आई। पहले वो क्या बोल रहे थे वो उनने सुना नहीं। वो आके बैठी, हम वो मकान है, मकान के काइंड ऑफ ड्राइंग रूम में सत्संग हो रहा है और सब लोग ऐसे बैठे, अंदर भर गया था। तो वो जब आई तो एकदम एंड में बैठी, मैंने जहाँ वो बैठी हैं उसके बाद गली शुरू होती, गली शुरू हो जाती। वो ये एंड में बैठी और जैसे मोहल्लों में होता है ना नाली बहरी, तो नाली है ऐसे बैठी हैं। वो लेट आई। वो चूंकि 20-25 लोग होंगे सुनने वाले, तो सबको सब तो पहचानते थे, तो उनकी आदत यूं नाम लेके कुछ भी कह देते थे। और वो बोले, ओ माई सिस्टर पीछे हट जा। तो ऐसे थोड़ा सा पीछे हट गई वो। अब वो फिर बोल रहे, संसार से पीछे हट जाओ, संसार से पीछे हट जाओ, यू नो, गेट अवे, गेट बैक फ्रॉम द वर्ल्ड। ओ राधा पीछे हट जा। तो वो बड़ी भड़क गई। वो कहती, दूर फिटे मुंह, मैं नाली से डिग पाऊं, नाली में गिर जाऊं क्या अब मैं? अब वो आंख बंद किए हुए बोल रहे थे, उन्हें इतना दिख गया कि राधा आ गई है। वो बहुत बहुत प्यार मोहब्बत वाली औरत थी वो, बट मोर क्लीन प्योर हार्टेड, तो उसको कुछ कहने में संकोच नहीं होता था। वो कह दे रहे पीछे हट जा, पीछे हट जा, तो वो 2 बार हट गई पीछे। वो उसे लगा शायद फिजिकली पीछे हटने को कह रहे, तो पीछे हट जा। तो कहाँ हट जाऊं, नाली में गिरूं क्या? तब उन्हें समझ लगा मैं कुछ और कह रहा हूं, ये कुछ और समझ रहे हैं। मन पीछे हटाने का। छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ते हो, लड़ते हो, सड़ते हो। बी कूल।